Today's topic is a very important topic जो बहुत important है, that is known as quantum numbers. Now, what are quantum numbers? Quantum numbers आज हमने करना है. अब क्वांटम नंबर से क्या मतलब है, पहले आपको ये समझना है. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर्स? देखो, जैसे हम किसी अगर एक लेटर में मुझे पोस्ट करनी है, आई हैव टू, मुझे लेटर पोस्ट करने के लिए मुझे एड्रेस चाहिए इंडिविजुअल का. तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन में लोकेट करना चाहता हूं तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए पूरा. तो ये एड्रेस जो होता है, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हमें देता है क्वांटम नंबर्स. ये कुछ नंबर्स है, ये एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देते हैं. दे गिव अस एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मतलब ये स्पेसिफाई, ये नंबर अगर हम दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पूरा स्पेसिफाई होता है एटम में, ये किस जगह पर होगा, ये किस, specifies an electron in an atom. This is a very important concept. Its quantum number specifies an electron in an atom. अभी तक हमने ये देखा था कि एनर्जी लेवल का कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6, फिर कहा मैंने एनर्जी सब लेवल्स होती है, एस पी डी एंड एफ. पहली एनर्जी लेवल में एक एनर्जी सब लेवल, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और फोर्थ में 4 से ज्यादा होती नहीं है. फिर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट बताया, 3D रीजन जो है एटम में, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. और 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. एस एनर्जी सब शेल में एस ऑर्बिटल, पी में पी ऑर्बिटल्स, डी में डी एंड एफ में एफ ऑर्बिटल्स. अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो नंबर्स हम देंगे, कुछ नंबर जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलेंगे, हमें उन नंबर देने से ये पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन किस एटम में, किस एनर्जी लेवल में है, किस एनर्जी सब लेवल में है, इसकी एनर्जी क्या है. अगर ये एक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो हाइड्रोजन लाइक आयन अगर कोई है, तो कोई भी आयन अगर है, जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस, उसमें हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इस इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं अगर ये नंबर्स हम दे दें. तो इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम quantum numbers. So there are 4 set of quantum numbers which give address of an electron. Rather, they specifies an electron in an atom. They give all the characteristics of an electron, right? ये इसकी स्पिन क्या है. तो कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 क्वांटम नंबर्स. याद रहे, there are 4 क्वांटम नंबर्स. आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है. 4 क्वांटम नंबर्स है हमारे पास. जो नंबर्स हम देंगे, नंबर मतलब 1 2 0 प्लस माइनस, ये नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए. और ये 4 जो क्वांटम नंबर्स है, उनमें सबसे पहला क्वांटम नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन, PAL, मेन, PLE वाला नहीं, प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल होता है स्कूल में हेड, ये हेड क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, पहला. दूसरा क्वांटम नंबर जो हमें स्टडी करना है, उसको हम कहते हैं एजिम्यूथल क्वांटम नंबर. AZIMUTHAL, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है, या आएगा स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के फीचर्स. यही 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. तीसरा क्वांटम नंबर, उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर जो होता है, क्योंकि मैंने कहा ऊपर 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, और जो फोर्थ वन जो होता है क्वांटम नंबर, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर.
So how many quantum numbers are there? So we have to give 4 numbers to an electron in order to specify it, in order to locate it, in order to characterize it. That is why quantum numbers are known as address of an electron. ये हर एक चीज बताएगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे एक लेटर आती है आपके घर में, आपका नाम होना चाहिए, पेरेंटेज होना चाहिए, बस उतने से लेटर नहीं पहुंच जाएगी घर, उतने से आप स्पेसिफाई नहीं होंगे जब तक आपको विलेज का नाम नहीं होगा, किस तहसील में है, पिन कोड क्या है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है। तब अगर ये चीज सारा डेटा है, कंट्री दुनिया के किसी कोने में भी एक लेटर डाली जाए आप तक पहुंच जाती है। तो आप स्पेसिफाई हो गए, आप लोकेट हो गए, आप कैरेक्टराइज हो गए। इन द सेम वे क्वांटम नंबर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से स्पेसिफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज हमें सिर्फ 4 नंबर देने से पता चल जाती है। करेक्ट। अब हम एक एक करके हम इन क्वांटम नंबर्स को करेंगे। तो पहला क्वांटम नंबर क्या बताया मैंने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट, यस, पहला क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शाबाश, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो बेटा, इस क्वांटम नंबर को प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं हम। प्रिंसिपल मींस प्राइमरी, मेन क्वांटम नंबर, याद रहे। सबसे पहला पॉइंट में यही लिखता हूं, इसको हम प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमरी क्वांटम नंबर। हाँ, यस, प्राइमरी मींस प्रिंसिपल, मेन क्वांटम नंबर। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस प्राइमरी क्वांटम नंबर। अब इसकी क्या क्या चीज है? सबसे पहला पॉइंट है बेटा, ये क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोट बाय n। और ये क्वांटम नंबर हमें देता है एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। n जो है एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। n का वैल्यू टू विच एन इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट बताया था। तो हमें ये क्वांटम नंबर है, पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस quantum number is denoted by n. It gives us the main energy level or simply energy level to which an electron belongs. किस एनर्जी लेवल में होगा ये हमें ये क्वांटम नंबर देता है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मैं पॉइंट्स बताता हूँ, ऐसे भी याद भी करना चाहिए आपको। इसके जो वैल्यूज है, अब हमें तो नंबर्स देने हैं ना, वैल्यूज ऑफ n जो होते हैं वो होते हैं 1 स्टार्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 तो ऑन। जो 1 अगर कभी लिखा होगा n का वैल्यू 1, वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा k एनर्जी लेवल। पहले एनर्जी लेवल को k भी बोलते हैं, दूसरे को l, k, l, m, n, o भी कह सकते हैं। यस, again repeat, what is principal quantum number? आप कहेंगे it is primary quantum number, it is denoted by n. What does it give us? It gives us energy level to which an electron belongs. Correct. इसके वैल्यूज क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, k, l, m, n, हाँ, which corresponds, ये जो एनर्जी लेवल्स है ये कॉरेस्पॉन्ड हमें क्या करते हैं? k, l, m, n को ये कॉरेस्पॉन्ड करती है। करेक्ट। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब इस क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन कैरिड बाय दिस क्वांटम नंबर, राइट? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, या हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, या इस सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं। अब अभी तक जो मैंने कहा वही है इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताइए जरा। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा इसका, ये हमें एनर्जी लेवल देता है, किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, राइट?
मतलब ये हमें लिखा 1 ये 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, तो n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5। करेक्ट। अब देखो बेटा, ये जो ये वाला क्वांटम नंबर है ना, ये एक्चुअल आपको पता है ये हाइड्रोजन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो होते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो कौन कौन सा है बता चुका हूं मैं आपको। हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम प्लस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2 प्लस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम 3 प्लस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, प्रोटॉन नंबर अलग अलग है, Z अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। Z जरूर अलग है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है, इन सब के लिए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एप्लीकेबल है और दिस एप्लीकेबल है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा एनर्जी लेवल ये देता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि देखो एक फॉर्मूला है, ये अलग से है, ये पता नहीं नोट में होगा भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमें दे सकता है कि दो चीजें होती है। 2n² फॉर्मूला है ना हमारे पास, 2n² देता है ना किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोहर बिरी स्कीम। करेक्ट। ये पॉइंट आप जरूर नोट में उधर से नोट करके रख लीजिए। ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये मैं नोट करके लिखना है उस पर, क्या पता नोट में शायद नहीं है ये, तो इसमें लिखना सेकंड पॉइंट में, या किसी थर्ड पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिख लो। इट हेल्प्स अस या इट गिव्स अस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it gives us number of electrons in an energy level, in an energy level, number of electrons in an energy level। ये अनम्यूट, ये म्यूट, ये किसने, ये किसी आवाज, बेटा ये पारस रहना बेटा, ये कर लो, जिस टाइम बोलना है उसी टाइम बोला करो, आवाज आ रही है। अब देखो, it gives us number of electrons present in an energy level, number of electrons या directly in an energy level, किस फॉर्मूला से, क्योंकि n के वैल्यू से हमें बाय कौन सी फॉर्मूला, 2n², उसमें n है ना, तो n है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी एक, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये नोट में शायद नहीं होगा ये पॉइंट। एक पॉइंट ये भी है बेटा इसमें, ये मैं एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ दो। नंबर ऑफ, ये आगे पता चलेगा आपको, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला है n², याद रखना है। अगर मैं आज आपको कहूँ फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल है, फर्स्ट का मतलब n इज 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 एक ही ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। अगर मैं कहूँ थर्ड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 3 का स्क्वायर, तो 3² हो गया 9। अगर मैं कहूँ फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कैलकुलेट इस से कर सकते हैं। ये दो एडिशन है, एंट्रेंस बेस्ड, आप इनको भी याद रख लीजिए, साइड में लिख के रख लीजिए। और एक इंफॉर्मेशन इससे पता चल जाता, अभी मैंने कहा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज एनर्जी। देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के कैसे हम निकालेंगे, एनर्जी आपको याद है ना, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, -2.18, याद कर लो, इंटू 10⁻⁻18। शाबाश शाबाश शाबाश, Z²/n², फिर जूल पर एटम, जूल पर एटम। करेक्ट। तो ये जो एनर्जी, आप दूसरी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला मैंने कहा 2π² Me4Z², इसी से ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, अपॉन n²h²। ये जनरल फॉर्मूला है कैलकुलेटिंग एनर्जी, लेकिन इसमें आपने सारे वैल्यूज दे दिए, सिर्फ n जो है ये चेंज होता है, बाकी m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, z फिक्स्ड एक एटम के लिए फिक्स है,
और H फिक्स है। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1, H इज प्लेन्स कांस्टेंट, तो N पर डिपेंड है ना, तो ये N जो है ये कौन देता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रहे। तो एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं इसमें इस से, और लास्ट में हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। बट ये एनर्जी और रेडियस सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उनका ही। तो रेडियस के लिए कोई फॉर्मूला बताया था मैंने, 0.529। बेटा ये कर लो अब प्लीज, म्यूट कर लीजिए। 0.2529 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था। देखो यहाँ पर भी डिपेंड किस चीज पर है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंडेंट है, ये सारा कुछ रेडियस जो है डिपेंड करता है, n पर डिपेंड है। तो n जो है ये रेडियस है, रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। तो याद रहे आपको बेटा, ये था बेटा ये कौन, तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और देख लो मैंने कहा एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो सपोज मैं कहूँ n इज इक्वल 2 कभी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मैं n कहूँ 2 तो आप कहेंगे एनर्जी लेवल 2 है, हो गया एक इंफॉर्मेशन। आप कहेंगे 2n स्क्वायर, तो इस एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप कहेंगे ऑर्बिटल होंगे इसमें 4n स्क्वायर। आप कहेंगे एनर्जी, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें n से पता चल जाता है। सो दिस इज फर्स्ट क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर था ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रहे। नाउ सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक हमें पता चला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर दूसरा है। पहले क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जब हम नंबर देंगे n का, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या ये बताता है हमें कि कौन से एनर्जी लेवल में है। अब एनर्जी सब लेवल का कंसेप्ट देखो बेटा, पहली बात है जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसका एक नाम और भी है सेकेंडरी या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको अभी एक और नाम से भी जानते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं पता चलेगा वो क्यों हमें। इसको बेटा हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्यों है इसका नाम, ये भी आगे पता चलेगा, लिख के रख लो, कोई चिंता नहीं। ये चीज आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए ये आता है। अब ये हमने अभी तक बता दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, करेक्ट। अब ये जो सेकंड, ये एल से डिनोट किया जाता है, पहला पॉइंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से हमने डिनोट किया, और इस वाले क्वांटम नंबर को l से हम डिनोट करते हैं, राइट। अब ये क्वांटम नंबर, ये पहला पॉइंट था इसका। अब दूसरा पॉइंट इसका है, ये क्वांटम नंबर हमें देता है एनर्जी सब लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, क्योंकि हमें पता है ना एनर्जी सब लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या देता था, एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन, energy level, yeah, energy sub level to which an electron belongs, right, to which an electron belongs, right। अब ध्यान से सुनो बेटा, तो अभी मैंने कहा n इज इक्वल 3, इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है, थर्ड एनर्जी लेवल में, राइट। लेकिन थर्ड एनर्जी लेवल में 3 है ना एनर्जी सब लेवल्स, मैंने कहा ना पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में भी 4, सिक्स में 4। जो थर्ड एन अगर मैंने 3 बताया, इसमें अब 3 एनर्जी लेवल्स है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक, तीनों में किसी एक में ही जाएगा, एस पी एंड डी। सो ये चीज, ये जो एल का वैल्यू होगा, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी सब लेवल में है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसके वैल्यूज है, इसके वैल्यूज जो है ये डिपेंड करते हैं, इसके वैल्यू 4 होते हैं, एस पी डी एफ, उनके वैल्यूज देने हैं ना,
0 1 2 एंड 3 याद रहे, मैंने पहले भी बताया था नोड्स निकालने टाइम। 0 1 2 3 इसके वैल्यूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके वैल्यूज? n के वैल्यूज क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, 7 8 तक हम जा सकते हैं। L के वैल्यू 4 होंगे टोटल में, 0 1 2 एंड 3। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 रिप्रेजेंट करता है S एनर्जी सब लेवल, 1 करता है P, 2 करता है D एंड 3 करता है F। सो अभी तक मैंने कहा azimuthal quantum number is denoted by L. It gives us energy sub-level to which an electron belongs. Its values are 0, 1, 2, 3, जो correspond करते हैं S, P, D, F energy sub-levels। मगर जो इसके वैल्यूज है, इट्स वैल्यूज और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? इसके वैल्यूज जो होते हैं ना, आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ n। मतलब l के वैल्यूज किसके वैल्यूज पर डिपेंड है? जैसे n है, यहाँ पर हम l फिर लिख सकते हैं। विदाउट एनर्जी लेवल हम एनर्जी सब लेवल का कंसेप्ट कैसे बता सकते हो? करेक्ट। सपोज n अगर 1 है, n अगर 1 है, अब बताइए n अगर 1 है, l का भी 1 ही वैल्यू होगा ना? क्यों होगा 1 वैल्यू? बताइए, मैंने कहा था फर्स्ट में 1 होता है एनर्जी सब लेवल। अगर n 2 है तो कितने एनर्जी सब लेवल से? 2 है। अगर n 3 है, कितने एनर्जी सब लेवल से? 3 है। अगर n 4 है, कितने एनर्जी सब लेवल से? 4 एनर्जी सब लेवल आते हैं, राइट। अब अगर n 1 है, L का 1 वैल्यू है, तो वो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, पहला वैल्यू होगा ना वो। याद रहे, इफ n is 1, L has 1 वैल्यू एंड दैट वैल्यू क्या है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि S स्टार्ट करेंगे उधर से। When n is 2, L has 2 वैल्यूज, क्या क्या? 0 और 1, S and P। When n is 3, L के वैल्यूज, अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे वैल्यूज नहीं होंगे, वैल्यू तो एक ही इनमें आएगा, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कितने वैल्यूज पॉसिबल है, फिर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। इफ n is 3, L के वैल्यू कितने हैं? 3, क्या क्या? 0 1 एंड 2। इफ L is 4, n is 4, L has 4 वैल्यूज, 0 1 2 एंड 3। देखो बेटा, 0 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? पहले ही मैं कह चुका हूँ, S को। 1 करता P को, 2 करता D को, और F करता 4। तो अब हमें क्या पता चला इससे, इस वाले से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इससे पता चला इसके वैल्यूज n पर डिपेंडेंट है। इफ n is 1, L has 1 वैल्यू, दैट इज 0। इफ n is 2, ये वैल्यूज देने हैं अभी हमें। If n is 2, L has 2 वैल्यूज, 0 and 1। If n is 3, L has 3 values, 0 1 and 2। If n is 4, L has 4 values, 0 1 2 and 3। 0 1 2 and 3 corresponds to S, P, D and F energy subshells respectively। याद रखना है, करेक्ट। ये था। फिर मैं कह रहा हूँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर L से डिनोट करता है, एनर्जी सब लेवल देता है, इसके 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 2 and 3, S, P, D and F। अब इसके वैल्यूज में डिपेंड है n के वैल्यूज पर। n अगर 1 है तो 0, n अगर 2 है 0 1, 3 है 0 1 2। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बड़ा, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या इंफॉर्मेशन क्या देता है ये क्वांटम नंबर? पहला तो हमें पता ही है, जिसके लिए हमने किया था। पहला जो है इसका पहली इंफॉर्मेशन जो है, इट गिव्स एनर्जी सब लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। सपोज 0 होगा तो S में, 1 होगा तो P में, 2 होगा तो D एंड 3 होगा। एनर्जी सब लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसका दूसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमें देता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी सब लेवल। क्योंकि एनर्जी सब लेवल में ये घूमेगा ना, जब ये घूमेगा इलेक्ट्रॉन के अराउंड, तो हमें ये क्या देता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम देता है, इट गिव्स अस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये आपको ध्यान से देखना है। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, याद रहे, L इंटू
L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये आपको याद रखना है। 1 मिनट, गलत हो गया। ऐसे L इंटू L प्लस 1 H बाई 2 पाई बाहर है। ये फॉर्मूला है। L है ना वैल्यू, 0 1 2 3 S P D एंड F हम यूज कर सकते हैं। अब मैं एक एडिशनल चीज यहाँ बता रहा हूँ जो आपको नोट करना पड़ेगा, शायद ये नोट में शायद ही होगा। देखो बेटा, L का वैल्यू ये आपको नोट करना है। L के वैल्यू 4 है, 0 1 2 एंड 3। मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ L 0 है तो इसका क्या मतलब है? शाबाश शाबाश बताइए। L0 का मतलब क्या है? कि ये S एनर्जी सब लेवल में है। तो हमें इसे पता नहीं चला कि इधर से ही कि ये कौन से ऑर्बिटल में आगे होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा? S ऑर्बिटल, क्योंकि अगर S एनर्जी सब लेवल में है तो S ऑर्बिटल में ही होगा। अगर मैं कहूंगा L का वैल्यू है 3, 0 1 2 एंड 3, मतलब क्या हो गया? F एनर्जी सब लेवल में, तो आप कहेंगे इधर से ही, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में ये होगा उस ऑर्बिटल की कॉम्प्लेक्स शेप होगी। F ऑर्बिटल्स की कॉम्प्लेक्स शेप होती है, राइट। अगर मैं कहूं L का वैल्यू है 1, तो आपको पता चलेगा ना ये P एनर्जी सब लेवल में है तो आगे P ऑर्बिटल में होगा। तो इस दिखाता तो ये एनर्जी सब लेवल है, लेकिन हमें पता चलता है कैसे वाले ऑर्बिटल में होता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रफ पर नोट कर लीजिए और फिर अपने नोट पर चिपकाइए वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें देता है पहले से ही दिस, ये इसी के नीचे लिख लीजिए, दिस क्वांटम नंबर, this quantum number gives us shape of orbital। कंफ्यूजन नहीं होना है, देता है एनर्जी सब लेवल, लेकिन जैसा एनर्जी सब लेवल वैसा ही ऑर्बिटल होगा। तो पहले से हमें पता चल जाता है कि किस वाले शेप में, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ये हमें पता नहीं चलेगा, px है, py या pz है, लेकिन ये पता चलेगा कि p में है। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल to which an electron belongs, ये लाइन लिख लीजिए, to which an electron belongs। इसलिए इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? therefore ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बेसिकली क्या होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है? बच्चे सोचते हैं पहला क्वांटम नंबर देता है एनर्जी लेवल, दूसरा देता है एनर्जी सब लेवल, तीसरा देगा ऑर्बिटल। लेकिन वो देगा तीसरा देगा ऑर्बिटल, पर्टिकुलर ऑर्बिटल किसमें इलेक्ट्रॉन है, शेप पहले से ही पता चल जाती है, which an electron belong। therefore this quantum number is, therefore this quantum number, ये आप नोट कर लीजिए, therefore this quantum number is known as, is also known as, लिख लेना यहाँ पर, is also known as ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये एंट्रेंस में आएगा। बताइए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कौन देता है हमें? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं? वो तीसरे वाले को नहीं, वो तीसरे वाले को फिर हम आगे देखेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे वो हम कल करेंगे। लेकिन यहाँ तक मैंने बता दिया अभी तक क्या चीज, कि ये वाला क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, करेक्ट। तो ये हो गया दो चीजें हमारे पास आज। एक बताया मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा बताया अजीमुथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब किसी किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ